वेरी मच। भारत माता की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की वंदे। एक बार हाथ उठा के बता दो ना, वंदे वंदे। थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज कीप इट देयर। थैंक यू सो वेरी मच। ये लाइन मेरे साथ दोहराएंगे। वॉट एवर, कैरी ऑन, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव। इसका मतलब है एक आदमी का मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। 15 अप्रैल 1954 से पहले पूरे वर्ल्ड में यह बिलीव था कि 1 माइल की दौड़ 4 मिनट से कम में दौड़ी नहीं जा सकती। और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था, फॉर अ ह्यूमन बॉडी इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। लेकिन 15 अप्रैल 1954 को एक व्यक्ति आए, रॉबर्ट बेनिस्टर। उन्होंने कहा, आई डोंट बिलीव दिस एंड आई थिंक आई कैन रन। और जब उन्होंने दौड़ लगाई तो 3 मिनट और कुछ सेकंड में वो पूरा कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये नहीं है, सरप्राइजिंग फैक्टर ये नहीं है। सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि उसके बाद 20,000 लोगों ने और उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में जाने वाले लड़के और लड़कियां शामिल हैं। ये कैसे हो गया? बाय द बिलीफ सिस्टम। ये जो हमारा बिलीव है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें मैसेजेस देता है। आज हम यहां से जो लेके जा रहे हैं वो क्रक्स जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करके लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं। आप सब सुनने के लिए तैयार हैं क्या? अपने लिए ताली बजा के बता दो ना एक बार। थैंक यू सो वेरी मच। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सीए डॉक्टर राज जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, और वहां पे मैं सक्सेस का ट्रेनर हूं, और वहां पे मैंने बोला, यू नो व्हाट इज सक्सेस टू यू, क्योंकि मैं इंटरैक्टिव रखता हूं अपनी वर्कशॉप। सब बच्चों से पूछा, एक बच्चे ने हाथ उठाया, सर ये रियल स्टोरी है। उसने बोला, सर आई वुड लाइक टू बिकम एक्सपर्ट इन आईडीटी। तब आईडीटी होता था, अभी जीएसटी हो गया वो सारा कुछ। आईडीटी क्या होता है? हाँ, आपको भी पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। टी ब्रेक हुआ 11:15 बजे, वो बच्चा मेरे पास आया, सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू फॉर 30 सेकंड्स। मैंने कहा हाँ बात करते। उसने बोला, सर एक्चुअली वो जो मैंने क्लास में हाथ खड़ा करके बोला था ना अमन कपूर जी, वो एक्चुअली मेरी लाइफ का गोल है नहीं। वो तो सब बच्चे ऐसे बोल रहे थे तो मैंने भी बोल दिया कुछ ऐसे। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? सर मेरी लाइफ का गोल है कि मैं ऋषिकेश के पास ना शिवपुरी करके एक जगह, सुना आप लोगों ने? सर वहां से जाकर मैं अपनी रिवर राफ्टिंग का क्लब खोलना चाहता हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है सर मैं ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता हूं। और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए कर दी कि मैं अपने परिवार को बता दूं कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, मेरे पीयर्स को बता दूं कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट क्या है? रिवर राफ्टिंग का क्लब खोलना। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। सर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, कंपनीज में जाते हो, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हो, सर वो टीम बिल्डिंग के लिए आप ले जाते हो, तो उसमें वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, क्लिफ जंपिंग होता है, ऊपर से नीचे गिर जाओ, या रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। सुना आप लोगों ने? रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग कितने लोगों ने की है? रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, क्लिफ जंपिंग। अरे वाह, वेरी गुड। तो उसने बोला सर आपके पास वो नंबर होंगे? तो मेरे फोन में 2000 नंबर होते हैं अंदाजन जो इस फील्ड में ट्रेनिंग में है। तो मैंने उसको नंबर दिए, काम पूरा हो गया। 6 दिन बाद उसका फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून। क्या सर आशीष बोल रहा हूं। मैंने कहा आशीष कौन? मेरी जिंदगी में इतने सारे लोग आते जाते हैं कि ज्यादा इतना मैं स्टोर नहीं कर पाता हूं। मैंने कहा आशीष कौन? क्या सर मैं आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जीएमसीएस की क्लास में मिला था। मैंने कहा हाँ मुझे याद आया, तुमने बोला था कि तुम आईडीटी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो। मैं जानबूझ कैसे बोला था? क्या नहीं सर मैंने आपको बोला नहीं था कि मैं, सर मैंने आपके सेशन के बाद मैं बहुत मोटिवेट हो गया था। मैंने तय कर लिया था जिंदगी में मुझे वो करना है जो मुझे करना पसंद है, राइट। और मैं तुरंत अगले दिन मैंने ऋषिकेश की ट्रेन पकड़ी। सर मैं यहाँ पहुंच गया हूं। मैंने 6 टेंट किराए पे ले लिए हैं वहां रिवर बैंक पे शिवपुरी में, और सर मैं यहाँ से रिवर राफ्टिंग कराता हूँ। सर आपके पास भी कुछ कॉर्पोरेट्स के क्लाइंट्स हो जो 8-8 के बैचेस में आ सके। सर मैं 1600 रुपए में, ये 8 साल पुरानी बात है तो रेट बढ़ गए, 1600 रुपए में 1 नाइट का स्टे, 2 टाइम का खाना और 30 किलोमीटर की राफ्टिंग कराता हूँ। सर आप वो भेजिए, मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तो मैंने कुछ बैचेस उसके पास भेजे भी थे। अच्छा उसका हर हफ्ते फोन आता था, सर
आप कब आ रहे हो सर, आप कब आ रहे हो? अच्छा, मंडे टू फ्राइडे आई जनरली गो टू माय ऑफिस और सैटरडे संडे प्रगति परिवार के साथ बिता लेता हूं, तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो 3 साल पहले 2 अक्टूबर की 2-3 छुट्टियां एक साथ आई और कुछ काम नहीं था। मैंने अपनी फैमिली को लिया सुबह, पहले मैं न्यू राजधानी एन्क्लेव में रहता था, आप सबको पता है, प्रीत विहार के सामने। सुबह 6:30 बजे फैमिली को लिया, हरिद्वार ऋषिकेश में स्नान करते हुए शिवपुरी पहुंचा। आप लोगों ने देखा वो थोड़ा ना ऊपर, हाइट के ऊपर, तो मैंने वहां अपनी गाड़ी खड़ी की, तब मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, खड़ी की, अंधेरा हो चुका था, देखा नीचे से आशीष भागता हुआ रहा है। मैंने कहा आशीष भागते क्या रहे हो? सर आई वांट टू शो माय ग्रेटिट्यूड। सर आप ही ने क्लास में बताया धन्यवादी होना बहुत जरूरी है अगर मैं जिंदगी में तरक्की करनी है, सो आई वांट टू हग यू। मैंने कहा हाँ हाँ, गले मिलते हैं। उसके कंधे पे हाथ रखा और नीचे चल पड़े। मैंने कहा आशीष वो बिजनेस कैसा चल रहा है? सर जिंदगी के मजे आ रहे हैं। सर वो जो 6 टेंट मैंने किराए पे लिए थे, आज की डेट में मैंने वो 80 इयर्स की लीज पे ले लिए हैं। सर मैंने वो टेंट एक तरीके से खरीद लिए हैं। पिछले 2 महीने से एक भी दिन, एक भी टेंट खाली नहीं रहा है। और सर आने वाले 2 महीने की भी एडवांस बुकिंग है। सर इतना बिजनेस आ रहा है, मैं गुप्ता परिवार से दोस्ती रखता हूं। सर बीच में कमीशन भी मिलती है, मैं और लोगों को देता हूं क्योंकि मेरे टेंट मिलते नहीं। सर आपके लिए भी ना रहने के लिए वो टेंट अभी है नहीं, मेरे साथ रह लोगे? मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हारे साथ रह लूंगा। उसके टेंट में गए, मैंने कहा कैसा? कहता सर जिंदगी के मजे आ रहे। सर जिंदगी में अगर लीप ऑफ फेथ मैंने ये नहीं लिया होता तो आज मैं पता नहीं बोरिंग जिंदगी जी रहा होता। और सर आप क्लास में जो बताते हो ना, वो सब लोगों को भी जरूर बताना। आपको भी बताऊं क्या? बस 4 लोगों को? आप सबको बताऊं क्या? हेलो, बताऊं क्या? मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है, तो आपके पास पैसा तो झक मार करके आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई काम इसलिए चुन लिया है कि उसमें पैसा मिलता है या उसमें नाम मिलता है, तो पैसा या नाम तो मिल जाएगा, लेकिन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और लाइफ का फाइनल गोल क्या है? आप सबको फाइनली क्या चाहिए? अगर वो चाहिए तो लीप ऑफ फेथ लेना बहुत जरूरी है। सो वॉट एवर अ माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये सामने क्या लिखा है? आपने कार किसी मैनुअल को देख करके चलानी सीखी थी या खुद चलानी शुरू कर दी थी? कितने लोगों ने मैनुअल को देख के चलाई है? कोई भी नहीं। अच्छा, फोन चलाने का तो मैनुअल पढ़ा होगा ना, फोन का मैनुअल साथ में आता, पढ़ा था क्या? आपने ये सब क्या किया है? अपने ऊपर विश्वास करके जिंदगी में नेक्स्ट स्टेप लिया है। फिर आज क्यों घबराते हो? फिर लेते क्यों नहीं हो? बिकॉज यू हैव बीन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, यू हैव बीन ऑपरेटिंग आउट ऑफ योर मेमोरी बट नॉट आउट ऑफ योर इमेजिनेशन। हम अपने पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है, हम उस सबकॉन्शियस माइंड को सुन करके, मान लो हमारे 60-70% आए हैं रोहन साहनी, तो 80% का हम ट्राई करते हैं। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन को सोचेंगे कि मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूं मेघना जी, सो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज जिंदगी में आज के बाद जब भी गोल बनाए, ऑपरेट आउट ऑफ योर इमेजिनेशन एंड नॉट आउट ऑफ योर मेमोरी। ये पिक्चर कितने लोग देखे? कौन सी पिक्चर है? कुंग फू पांडा, राइट? कुंग फू पांडा मैं जरूर आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप सबको देखनी चाहिए। कार्टून मूवी है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स है लीप ऑफ फेथ लेने की। अभी टाइम कम है, मैं ये चला नहीं रहा हूं, अगली बार एक क्लिप चलाएंगे, इसको फॉरवर्ड कर देते सो दैट वी कैन फॉरवर्ड दिस। कुंग फू पांडा के बाद स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने कहा है हम सब का इस पृथ्वी पर आने का पर्पस है, और जो लोग उस पर्पस पे काम करते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम सबको भगवान ने किसी कारण से भेजा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो कारण ढूंढना हमारी, और हम नहीं करते हैं। सो आज आप जब घर जाएं, अपने ऊपर आधा घंटा लगाएं, दोस्त यारों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जिस भी उम्र के पड़ाव पे हैं, हम अपनी दिशा को और दशा को ठीक कर सकते हैं। तो हम यहां क्यों हैं? हमें आगे क्या करना है, अपने ऊपर समय लगा करके सोचे। स्वामी विवेकानंद ने ये क्या कहा है? संजय जी एक बार पढ़ दो। संभव जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे। हम सब असंभव के आगे निकलने के लिए कोशिश करें तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल रहते हैं। हम कितना पॉसिबल है ये तभी जान पाएंगे जब हम उसके आगे कंफर्ट लेवल से बाहर निकलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू अटेम्प्ट टू डू समथिंग beyond something which you've been doing, because if you will keep on doing what you've been doing, you will keep on getting what you've been getting. आपको वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता है, अगर आप वही करते रहोगे जो अभी तक करता है। कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ नए स्किल्स, कुछ नया एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग करते क्यों नहीं है?
बात घूम करके वहीं आ जाती है। मेरे जैसे ट्रेनर, डॉक्टर साहब जैसे ट्रेनर, हम सब लोग बात करते हैं, बताते हैं, लोग करते क्यों नहीं है, लीप ऑफ फेथ लेते क्यों नहीं है, जबकि हम सारे अपनी कैपेबिलिटी का 1 या 2% ही सिर्फ यूज कर रहे हैं। I don't know whether you know this or not. We can do much more than what we are doing today. But why don't we do it? कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास वैसी एक फ्रेंडशिप की सर्कल नहीं है जो मेरे को सपोर्ट कर पाए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये माइंड जो है, कंफर्ट जोन, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। ये माइंड जो है ना, ये हमें उसी जगह पे रहने के लिए बोलता है, यार तू अभी ठीक तो है, ये जो 1-2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, ये जो 10-15 पेशेंट आ रहे हैं, ये जो 4-5 लोग प्रैक्टिस के लिए आपको रिटर्न फाइल कराएं, यू विल नेवर फील रेडी टू जंप ऑफ द क्लिफ, क्योंकि माइंड ऐसे बोलता है। बट ये जो प्रोटेक्शन है ना, यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो हमें बोलती है कि जो जैसा है वैसा अच्छा है। आप में से कितने लोग इसके आगे बढ़ना चाहेंगे? रेज योर हैंड। ओके, सो अच्छा, 3 कारण जिस कारण हमें कहते हैं। सबसे पहला कारण है फियर। ये डर जो है ना, ये मन में, यार ये करूंगा तो कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, है ना। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और फ्रांस वालों ने जर्मनी के कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको सामने खड़ा करके बोला कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि वो जो साइड में एक काला सा एक गुफा सी है, वहां से आप जाओ, और दूसरी है कि हम आपको सामने खड़ा करके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर देंगे। आप बोलो कौन सी चॉइस आपको चाहिए? तो आपको पता है ज्यादा लोगों ने क्या चूज किया? पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मर जाना, जबकि उस काले वाले गुफा के बाहर फ्रीडम थी, लेकिन डर के कारण कि उसके बाहर होगा क्या, उन्होंने वो चांस ही नहीं लिया और वो सारे मर गए। और ये वर्ल्ड में ये स्टोरी बड़ी फेमस है। हम लोग लेते नहीं है, हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेने से घबराते हैं डर के मारे। तो डर को छोड़े। दूसरा, इनसिक्योरिटी। इसकी एक कहानी, चलो 2 में से एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, फसल लगाता था, और बार बार कभी बारिश आ जाती थी, कभी वहां पे पानी बहुत ज्यादा बरस जाता था, कभी हवाएं सब पत्ते उसकी गेहूं उड़ा देती थी। तो भगवान को याद किया और बोला, भगवान एक तुम ही तो जो मुझे बचा सकते हो। तो भगवान ने बोला, अवतरित हो गए, बोले क्या करूं? उसने बोला, भगवान एक काम करो, इस बार जो है ना, जैसा मैं चाहूं वैसा ही करना। भगवान ने कहा चलो तो तथास्तु। वो भगवान को बोला कि इतनी सनलाइट देना, तो भगवान ने उतनी सनलाइट दी। इतना पानी बरसाना, उतना ही पानी बरसाया। उतनी खाद, उतनी मिट्टी, सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया। वो फसलें बड़ी लंबी लंबी हो गई, और जब काटने का टाइम आया तो उसके अंदर जो दाने निकले वो बिल्कुल फोके के फोके, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, कुछ ताकत नहीं थी। किसान बड़ा परेशान, उसने बोला, भगवान ये सारा कुछ वैसे ही था, वैसे ही हुआ, लेकिन ये दाने उतने अच्छे क्यों नहीं निकले? तो भगवान ने बोला, एक्चुअली वो जो आंधियां और हवाएं थी वो तेरी फसल की जड़ें मजबूत करती थी। वो जो पानी आता था, वो जो स्ट्रगल इसको देता था, वो इसको खड़े होने के लिए ताकत देता था। लेकिन तूने क्या किया? कंफर्ट लेवल वाला तरीका ढूंढा। वो फसलें तो बड़ी हो गई, लेकिन अंदर दाने कुछ नहीं हुए। तो इसलिए जब हमारी जिंदगी में स्ट्रगल आए तो हमें क्या करना है? भगवान का ग्रेटफुल होना है कि भगवान थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस स्ट्रगल, क्योंकि इसके बाद मैं आगे बढ़ जाने वाला हूं। तीसरा है लूजिंग होप टू अर्ली। बहुत सारे लोग बिल्कुल पास पहुंच गए होते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। अमेरिका के अंदर एक चाइनीज बैम्बू ट्री है। 5 साल तक उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, उसके रख रखाव करना पड़ता है। 5 साल में अगर एक भी दिन उसे रख रखाव किया जाए तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। लेकिन 5 साल बाद उसका 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो तना होता है वो 90 फीट ऊंचा चले जाता है। तो क्या वो चाइनीज बैम्बू ट्री 6 हफ्ते में 90 फीट लंबा गया है या 5 साल 6 हफ्ते में? तो जब आप परसिस्ट कर रहे हैं ना, तो करिए, हिम्मत को छोड़िएगा मत। यू ऑल आर गोइंग टू डू वंडर्स विद योर लाइफ, ये मेरी गारंटी है। आप बस हिम्मत ना हारिए, है ना। ओके, लेट्स गो फर्दर, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट? choices. If you do not make a choice, life will choose something for you, and that can be bad also. जिंदगी एक चुनाव का नाम है शिप्रा। अगर आप नहीं चुनोगे कि आपको करना क्या है, तो जिंदगी कुछ तो चुन ही देगी, और वो बुरा भी हो सकता है। लाइफ इज अ फाइट फॉर टेरिटरी। इफ यू डू नॉट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर। लाइफ इज लाइक अ गेम ऑफ चेस, जिसमें हम सबको कभी ना कभी जाना ही है। हेलो, एक सीक्रेट बताऊं क्या आप लोगों को? बताऊं क्या? यू कैन नॉट गो alive out of this life. हेलो,
आप जिंदा इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप सारे सीक्रेट को मानते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो बहुत कुछ होने वाला है। हम सब एक प्रीपेड अनलिमिटेड कार्ड की तरह है। किसकी तरह है? लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड की तरह, जो आज नहीं तो कल एक्सपायर होना ही है। तो फिर क्यों ना वो सारे काम कर जाएं जो भगवान ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाले। अगर आपको सुबह 3 से 4 या 5 बजे के बीच में जो गोधूली का समय होता है, कोई आपके बात हो रही है, कोई आपके दिमाग में भगवान थॉट दे रहा है, तो उस पर इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं करोगे तो इस दुनिया पे कुछ अधूरा रह जाएगा। कहते हैं कि आदमी के मरने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब उसके दोस्त यार, नाता नाती, पोता पोती साथ में बैठ के भगवान का नाम ले रहे हो। और सोचो कि हम सबके जाने का टाइम आ जाए और हमारे चारों तरफ 4 बड़े बड़े भूत लाल लाल आंखें करके घूर रहे हो और बोले कि तूने हमें जिंदगी ही नहीं दी। और ये भूत कौन है? ये भूत है हमारे आइडियाज, ये भूत है हमारी इमेजिनेशन, ये भूत है हमारी टैलेंट, ये भूत है हमारी पोटेंशियल, ये भूत है हमारी लीडरशिप क्वालिटी, जिसको हमने बोला कि यार कल करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया और अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने का ही टाइम आ गया। सोचो कितना बुरा समय होगा जब हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान बोलेगा अरे मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भेजा था और तू अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जी करके आ गया। ज्यादातर लोग अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस 23, 24 या 25 साल तक अपनी जिंदगी जीते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस लिख करके 65 साल में उनकी या 70 साल में अर्थ ही ले जाई जाती है, कि उसके बाद वो जीना बंद कर देते। लेकिन यू ऑल आर बॉर्न फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। एक लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे। आपको पता है वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है? जो मैं बताता हूं। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस है शमशान घाट, क्योंकि वहां पे लोगों के आइडियाज, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटीज अनयूटिलाइज्ड रह गई है। कोविड ने तो हम सबको बता दिया है, बड़े अच्छे से रियलाइज करा दिया है, पर फिर भी हम सब भूल जाते हैं कि वो जो आइडिया भगवान ने मुझे दिया है उसको जिंदगी में लाना, पृथ्वी पर लाना किसकी जिम्मेवारी है? पड़ोसी की, मेरी है। एक लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे। हेलो, दोहराएंगे। लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। अपने लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं उनका हाथ मिलाकर बोलो लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। हेलो, लिव फुल। सी, हिस्ट्री इज बीइंग रेड, हिस्ट्री पढ़ी जाती है लेकिन लिखी भी जा रही है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया है। वो लोग हिस्ट्री लिखने का काम कर रहे हैं और आप लोग हिस्ट्री पढ़ने का काम मत कीजिएगा, है ना। हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, हिस्ट्री बनानी है। करेंगे क्या? ताली बजा के बता दो ना अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे नहीं जा रही है स्लाइड। कैन यू हेल्प मी? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। कन्वर्ट योर फियर टू एडवेंचर्स एंड कहां रुक गया? एक लाइन मेरे साथ दोहराएं। आई डिजर्व द बेस्ट दैट द लाइफ हैज टू ऑफर एंड I deserve to find purpose of my life. अपने लेफ्ट और राइट जो बैठे उनका बोलो, हाथ मिलाओ और बोलो फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। पीछे बैठी हैं आपके, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। लीप ऑफ फेथ लेना बहुत जरूरी है। और लास्ट में 2 लोग आपके दिमाग में काम कर रहे हैं, मुझे बताना बहुत जरूरी है। दोनों सरदार जी हैं। दरवाजा बंद कर दो। 2 सरदार जी आपके दिमाग में कर रहे हैं, 2 सुपरवाइजर आपने रखे। एक का नाम है जगतजीत सिंह और एक का नाम है जगत हार सिंह। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले व्यक्ति को ज्यादा काम देते हो। जिसको ज्यादा काम दोगे वो ज्यादा काम करेगा। अगर आप जगतजीत सिंह को काम दोगे तो बोलेगा आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप जिंदगी में सारे मुकाम प्राप्त कर सकते हो, पैसा वैसा सब आ जाएगा, पहले तय तो करो, अपने ऊपर डाउट करना तो बंद करो। और जगत हार सिंह बोलेगा नहीं यार तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता है, तेरा फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, अच्छा तेरे पास आज की डेट में पैसे नहीं है, आज की डेट में रिसोर्सेज नहीं है। आप किसको काम ज्यादा दे रहे हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप जगतजीत सिंह को काम दोगे, ये इन सब अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करेगा आपकी लाइफ में। जगत हार सिंह को दोगे तो जिंदगी चले तो जाएंगे उसी 23, 24, 25 साल के लड़के की तरह जो 65 साल में अर्थी ले जाई जाती है। एंड एक लाइन और बोलेंगे, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। आवाज नहीं आ रही, वीरेंद्र जी जवाब देना है। इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी देन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपने लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं उनका हाथ मिलाओ और बोलो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड।
बहुत सारे लोग जिंदगी में अवसर इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पहले मुझे अवसर मिल जाए, ये सीए इंस्टीट्यूट में देखा, पहले मुझे जॉब मिल जाए फिर मैं ये फोरेंसिक ऑडिटिंग क्या होती है सीखूंगा। अरे नहीं भाई, पहले सीखो तो आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट इज better to be prepared and not get an opportunity than to get an opportunity and not be prepared for it. एक गाना हम एक साथ गाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट मयंक टू प्ले द सॉन्ग। इसके लिरिक्स सामने लिखे हुए आएंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। कैन यू क्लिप ये उसके अंदर मेरे फोल्डर के अंदर सेव्ड है, मेरे फोल्डर के अंदर सेव है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है संदीप महेश्वरी ने ये लिखा है, गाया है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम। आसान है, डबल क्लिक कर दीजिए, क्लैप भी करेंगे साथ में एंड वी विल सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। लेट्स हैव दिस। आसान है कहीं, अच्छा वेब एंथम लिखा होगा, वेब एंथम, सॉरी मैंने अपना नाम दिया हुआ है, सो वेब एंथम। ओके, फुल स्क्रीन विद द म्यूजिक। सिंग अलोंग। वो भी गाना होता है भाई। एवरीवन एक साथ ताली, एक साथ। रोहन, दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अभिषेक। सच होने ही वाले हैं, रील बनाता रहे, पूरा विश्वास है। एवरीवन, आसान, जोर से है, आसान है, आसान है, आसान। ये होगा गया तो क्या हुआ, सब गिरते हैं, जो चलते नहीं है गिरते नहीं है। आसान। एवरीवन, कमल जी, आसान है, आसान है, आसान है, आसान। हाथ उठा के देखो पीछे देव, सब ताली बजा रहे हैं। हाँ, वो भी गाना है। हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं न रुकूं, कल तक नहीं रुकना है, भी मुझको करना है, हाँ मैं आज करूंगा। आसान। एवरीवन, वेरी गुड। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। Thank you so very much. Wonderful. It's real delight talking to all of you. I remain yours. We are moving towards the last slide of this. And आसान है के बाद सब कुछ आसान है। जितना बड़ा मोबाइल होता है ठीक करना आसान होता है, जितना छोटा होता है उतना मुश्किल होता है। जितनी बड़ी मशीन होती है करना ठीक आसान होता है, जितना छोटा होता है मुश्किल होता है। जब जिंदगी में जब बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने क्या बोलना है? हाँ, छोटी आ जाए तो निकल ही जाएगी। बड़ी समस्या भगवान देते हो तो क्या बोलना है? थैंक यू सो वेरी मच। वंडरफुल। वी हैड अ वंडरफुल सेशन टुडे। ओवर टू यू। Thank you so much.